नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम कुछ नई जानकारी देने जा रहे हैं आपको रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। शेयर बाज़ार के अंदर हमें कई सारी घटनाएं देखने को मिलती, कभी मार्केट ऊपर गया कभी नीचे। तो आपने देखा होगा हमेशा रिटेलर्स की उम्मीद के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है मार्केट। रिटेलर्स की उम्मीद के, रिटेलर्स की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, साधारण रिटेलर, बहुत ज़्यादा रिटेलर जिस डायरेक्शन की तरफ सोचते हैं उसके अगेंस्ट मार्केट जाता है ज़्यादातर टाइम। तो हमने इसी सब से निपटने के लिए हमारे 3 साल की मेहनत की बदौलत हमने जो सब सीखा, प्रैक्टिस की, हम लगातार सीख ही रहे हैं। और हमने उसके निचोड़, हमने 3 साल के एक्सपीरियंस के निचोड़ की बदौलत हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई मिड टाइम में वर्क करने के लिए। और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ भी हमने नोटिस करी जिनमें कि हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, जिसमें कि जैसा कि रिस्की टाइम, जहां पर हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर लॉस होना तय माना जाता है और तय होता ही है। अगर रिस्की टाइम में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस होगा, ये बात तय होती है। अब बारी ये आती है कि जो स्ट्रेटजीज़ आपने बना ली हैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस की बदौलत, अब उन पर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आशीष जी। उन पर बारी आती है अब भरोसा करने की। आपने देखा होगा 100+ टाइम एक एक स्ट्रेटजी पर हमने इतनी बार प्रैक्टिस करी है, तब जाकर उन्हें एक रफ कॉपी में हमने लिखा है और उसके बारे में जानकारी दी है। हमने उसे अच्छे से लिखा है, अच्छी राइटिंग में लिखा है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें आशीष जी कि जो स्ट्रेटजी आप खुद बनाते हैं और अपने एक्सपीरियंस के दम पर अगर आप बना लेते हैं और वो वर्क भी करती है, तो आपका ये पहला फ़र्ज़ है कि आप उस पर भरोसा रखें। ठीक है, आप उस पर भरोसा रखिए। कई बार हम हमारे ही स्ट्रेटजीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं या उसे पढ़ने से कतराते हैं, हम अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। वो आपको नहीं करना है। आपको कभी भी खुद की बनाई स्ट्रेटजीज़ और कार्यनीति जो हमने मिड टाइम में, जैसे कि हमारी स्ट्रेटजीज़ हमने बनाई हैं, कार्यनीति हमने बनाई हैं मिड टाइम में वर्क करने के लिए, तरह तरह की स्ट्रेटजीज़ कंडीशन के हिसाब से अगर वो आती हैं मार्केट में तो हमें उन्हें फॉलो करना है। अगर रिस्की मार्केट आता है, हमारे कार्यनीति के अनुसार वो कंडीशन मैच करती है रिस्की मार्केट की, तब आपको भूल कर भी उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। लेकिन हमारे प्लान का हिस्सा ये है कि हमें टेलीग्राम पर उसकी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी, सब डालकर चैनल वाइज। अब टेलीग्राम पर रिपोर्ट कैसे अपलोड करते हैं वो मैं पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम मेन मुद्दे पर आते हैं। कभी भी अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपने प्लान को जो आपने मिड टाइम के लिए बनाया है, प्लान से मेरा मतलब है हमारे 2 तरह के प्लान, 3 तरह के प्लान हैं। पहला गोल्डन टाइम में ट्रेड करने की, दूसरा मिड टाइम में ट्रेड करने की, और तीसरा रिस्की टाइम में अवॉइड करने का मार्केट का। ये होती हैं 3 तरह के प्लान। आपको इनके हिसाब से ही चलना है। आपको खुद के बनाए हुए प्लान्स को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है। अब जैसे कि आप कभी कभी खुद के ही बनाए हुए रूल तोड़ देते हो, जैसे कि रिस्की टाइम आता है, जब रिस्की मार्केट की कंडीशन होती है तब भी आप ट्रेड ले लेते हो, किस लालच में, 100-500 कमाने के चक्कर में। तो वो आपको नहीं करना है, छोड़ दें वो आदत आज से ही। आपको गोल्डन टाइम में ट्रेडिंग करना है और मिड टाइम में भी ट्रेडिंग करना है, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखें, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो ये है, आपने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं जो कि खुद की दम पर, आप उन पर पहली बात तो भरोसा रखें बस। और कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उनकी बातों में नहीं आना है। हमने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं हमें केवल उन पर भरोसा करना है। आप समझ गए हो मेरी बात को। और रिस्क मैनेजमेंट तो आपको फॉलो करनी ही होगी, चाहे गोल्डन टाइम हो, चाहे मिड टाइम हो, चाहे रिस्की टाइम हो। तीनों ही टाइम, रिस्की टाइम में तो हमें ट्रेडिंग ही नहीं करनी है। भूल कर भी इस रूल को मत तोड़ना आशीष जी। रिस्की टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहां पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो लॉस होना तय होता है। और आप मेरी एक बात और गांठ बांध लें कि जब भी आप 10 बजे आप ये पाएँ, आप मार्केट की जो डाटा चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, उस कंडीशन में अगर आपको पकड़ में आए कि आज रिस्की टाइम है, तो आप ईमानदारी से पूरी रिपोर्ट तैयार करके टेलीग्राम पर जो प्रेडिक्शन के बाद जैसा हम लिखते हैं ना,
इस तरीके से जब आप रिपोर्ट बनाएं तो उसमें ये ज़रूर लिख दें कि आज रिस्की मार्केट है, आज हमें ट्रेडिंग भूल कर भी नहीं करनी है। बस आपको ये करना है और सारी फ़ोटो अपलोड ज़रूर करना है। आखिरी का भी मार्केट की एंडिंग भी डालनी है और सारे डाटा फ़ोटो सब डालनी है। ये इम्प्रूवमेंट के लिए है। वैसे रिस्की मार्केट को अवॉइड ही करना चाहिए। हमें केवल मिड टाइम की कुछ चुनिंदा स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हमारे भरोसेमंद भी हैं, हमें केवल उनमें वर्क करना है। वो स्ट्रेटजीज़ काफ़ी लंबी हैं, मैंने उनका PDF भी बना कर रखा है और उन्हें अपनी पर्सनल बुक में जो है मैंने अपनी स्ट्रेटजीज़ को तैयार करके उन्हें नंबर वाइज रेडी किया है। आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ पर भरोसा रखना है बस। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर स्ट्रेटजीज़ और सिस्टमेटिक प्लान। अपने सिस्टम पर भरोसा रखें, लेकिन आपको जो है मिड टाइम और गोल्डन टाइम दोनों टाइम में भी जब ये कंडीशन बने जिसमें कि हम पैसा कमा पाते हैं, उनमें भी आपको हर कहीं ट्रेड नहीं लेना, आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। देखिए ट्रेडिंग इतनी भी इजी नहीं होती जितना आप समझते हैं। ट्रेडिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट करियर है जहाँ पर आपको बदल बदल कर चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई नई कंडीशन देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करना है, कभी भी इसको इग्नोर या सेक्रीफाइस नहीं करना है। इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। गोल्डन टाइम हो चाहे मिड टाइम हो, चाहे कितनी भी अच्छी कंडीशन क्यों ना हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है। ये आपको बताता है कब ख़रीदना है और कितना ख़रीदना है, कब बेचना है और कितना बेचना है, ठीक है। और अगर आपने ख़रीद लिया है, अर्ली ट्रेड ले लिया है, उसके बाद लॉस रिकवर कैसे करना है, उसका प्रोसेस, उसका सिस्टम, कब कितनी क्वांटिटी कैसे लेकर आपको लॉस को रिकवर करना है, ये सब आपको बताता है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने वैसे थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले से बता कर रखा है कुछ वीडियोस में, लेकिन मैं बहुत जल्द रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और, आप खुद के बनाए हुए रूल्स को क्यों तोड़ते हैं आशीष जी। जैसा कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमें पता था ये जो कंडीशन है जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये कंडीशन कैसी है, रिस्की टाइम की। ये रिस्की मार्केट कंडीशन थी, इसके बाद भी हमने ट्रेडिंग करा और हमें क्या लगा, हमें लगा मार्केट इधर से गिरेगा, लेकिन वो और ऊपर चला गया और वो ज़्यादातर उसने रेसिस्टेंस तक को भी क्रॉस करके और वापस नीचे आया और दोपहर तक वो इधर साइडवेज रहा, फिर ऊपर गया फिर नीचे, वो इधर से साइडवेज ही रहा, ये मान के चलिए, ना वो नीचे गया ना ऊपर। तो ऐसी कंडीशन जो कि रिस्की मार्केट कंडीशन है, हमें इनमें हमेशा मार्केट को अवॉइड ही करना चाहिए, इनमें भूल कर भी ट्रेडिंग नहीं करना है आशीष जी आपको। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजीज़ पर भरोसा रखें और उन्हें बार बार पढ़ें और उन्हें याद रख लें, दिमाग में रट लें। आपको रटा जानी चाहिए, अच्छे से याद हो जानी चाहिए जितनी भी स्ट्रेटजीज़ आपने बनाई हैं खुद की दम पर उन्हें, क्योंकि वो ही हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती हैं। और अपने प्लान्स को कभी भी नेगलेक्ट ना करें। अगर आप किसी दिन मार्केट को चेक करते हैं और आप ये पाते हैं कि ये कंडीशंस, ये जो डाटा आप देख रहे हैं, ये रिस्की मार्केट की तरफ इंडिकेट कर रहा है या रिस्की मार्केट से मैच कर रहा है या रिस्की मार्केट ही है, तो अपने रूल को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान के मुताबिक आपको उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना है, ठीक है। बस डाटा कंडीशन, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब की जो है फ़ोटो डाल दें और ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करें जिसमें कि आपको उस इंडेक्स का नाम, डेट और डाटा कैसे कैसे हैं, ट्रेंड लाइन के बारे में बताना है, प्रिडिक्शन में ये लिख दें कि आज ट्रेडिंग नहीं करना। ऐसी एक रिपोर्ट बनाकर हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करना है बस। और हाँ, डेंजर जोन में कभी भी ट्रेडिंग ना करें। मैं डेंजर जोन बता चुका हूँ कब से कब होती है, 9:15 से लेकर 10:30 बजे के बीच में ये भी डेंजर जोन होती है। और डेंजर जोन होती है कब, 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच में। इस बीच में भी हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। आई होप आप मेरी सभी बातों को समझ पा रहे हों, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देखने का कष्ट करें। आशीष जी, एक ये वीडियो ही तो है जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाती है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का काम करती है ये वीडियो, ठीक है। आप हर एक गलती को सुधारिए और रिस्की मार्केट में जो रिस्की मार्केट कंडीशन होती है
उस कंडीशन में आपको भूल कर भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो आपका खुद का बनाया हुआ रूल है, आप उसे नहीं तोड़ सकते। और अपनी स्ट्रैटजीज़, अब बहुत सारी स्ट्रैटजीज़ हो गई हैं। हमने जैसे कि मिड टाइम को पहचानने के लिए स्ट्रैटजीज़ बनाई हैं, वो भी बहुत सारी हैं, 40 के करीब हैं वो। और रिस्की मार्केट की पहचान करके उसे एवॉइड करने के लिए हमने जो स्ट्रैटजीज़ बनाई हैं, मतलब उसे आइडेंटिफाई करने की स्ट्रैटजीज़ बनाई हैं, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप उसे अच्छे से दिमाग में रखें और दिमाग में फ़िक्स कर लें और उसे पढ़ते रहें। हमारा दिमाग कुछ चीज़ों को भूलता जाता है समय के साथ साथ, तो ये तो नहीं है कि किताब में रखी रखी वो चीज़ें गायब ही हो जाएं, है ना। तो आपको पढ़ते रहना है, किताब में रखी हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको उन्हें पढ़ते भी रहना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करते हुए चलना है। और मैंने बताया मिड टाइम में आपको एक और रूल याद रखना है, 15 से 20 हज़ार की समथिंग ही ट्रेड करना है, कितनी भी अच्छी कंडीशन क्यों ना हो। आपको इतने से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ नहीं करना है। अपने आप को बेहतर बनाते रहें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट को लाते रहें। आई होप आप मेरी सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।